हाय, नमस्कार सभी लोगों को। मेरा नाम रविकांत और मैं इनाजिक इंडिया यानी कि कैंगन वाटर के अंदर एज ए इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर मैं हाइड्रेशन एक्सपर्ट और पानी के साथ में सभी जुड़ी हुई उन बातों को मैं आज आपके सामने शेयर करने वाला हूं जिनसे हमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी मिलने वाली है जो हमारे हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज्यादा जरूरी है दोस्तों कि हो सकता है कि आज चलने वाले इस सिनेरियो के अंदर जो चीजें हमारे साथ हो रही है, जैसे कोरोना काल इसमें चल रहा है और लोगों का इम्यूनिटी के ऊपर बहुत ज्यादा इसमें फोकस है, तो मैं आपसे बहुत जरूरी बातें मैं शेयर करने जा रहा हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं कम टाइम में मैं आप लोगों को एक ऐसी इंफॉर्मेशन फटाफट आपको प्रोवाइड करूं जो आपको आजकल के चलने वाली इन सब चीजों से भी आपको दूर करे और आने वाले लाइफ टाइम में आपको विदाउट एनी डिजीज लाइफ जीने का एक मौका दे, एक एंजॉय दे, एक बहुत बड़ा आनंद दे कि बिना रोग के जिंदगी कैसे जी सकते हैं। सो इसको तुरंत में स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें इस बात को जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे शरीर का जो निर्माण हुआ है वो हुआ किन चीजों से है। तो वेदों के अंदर इस बात को कहा गया है कि हमारे शरीर का जो निर्माण है वो 5 तत्वों से हुआ है। क्या क्या? जल, अग्नि, वायु, भूमि और आकाश। तो इन सब 5 तत्वों में सबसे ज्यादा जो तत्व है वो आपके हमारे शरीर का वो क्या है? दैट इज पानी, वाटर। ठीक है। सो पानी जो है 72% से लेकर 75% हमारे शरीर के अंदर है। तो अल्टीमेटली जब हमें ये पता चला कि हमारे जो शरीर का जो निर्माण है वो पानी से हुआ है, तो आधार भी हमारे जो है वो पानी हुआ। तो कुल मिलाकर बात यहाँ पर वापस आ जाती है कि जब भी हमें हेल्दी होने की बात आती है तो अभी तक हमारा जो ध्यान है वो अल्टीमेटली किस तरफ गया? खाने की तरफ या पानी की तरफ? तो आपको याद होगा कि हम हमेशा हेल्दी होने के लिए खाने की तरफ ज्यादा फोकस हुए कि साहब अच्छा खाओ, बादाम खाओ, काजू खाओ, ये खाओ, वो खाओ और ज्यादा खाओ। जबकि हम ये भूल रहे हैं यहाँ पर कि 70% जो भी आपकी हमारी जो पूरी डाइट है उस डाइट में 70% आपके शरीर को पानी चाहिए होता है और 30% खाना यानी ठोस सॉलिड चाहिए। हम हिंदुस्तानी क्या कर रहे हैं? इसको उठाकर इधर और इसको उठाकर इधर। हम दिन भर में 70% तो खाना खा जाते हैं और 30% ढंग से पानी भी नहीं पीते। तो सबसे बड़ी और पहली गलती जो हम कर रहे हैं जिसमें हम मात्रा जो गलत ले रहे हैं उसको सुधारना है। राइट है जी। तो अगर मात्रा सुधर जाएगी तो बहुत बड़ा काम आपका यही सुधर जाएगा। इस बात को आप विशेष ध्यान रखिएगा। राइट। सो अब हम चलते हैं मात्रा के बाद क्वालिटी ऑफ दी थिंग्स कि आपके शरीर। तो अच्छा भोजन तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन आज मैं आपको जागरूकता देने वाला हूं कि क्या रियली जो आज आप पानी पी रहे हो, विच इज द ड्रिंकिंग वाटर, वो सही में क्या वो सही क्वालिटी का है भी या नहीं। यानी कि हम उस पानी की बात करने जा रहे हैं जो कुदरत ने हमें दिया है या दिया था। तो 70-80 साल पहले के बात अगर मैं करूं तो हमारे दादा परदादा जो पानी पीकर 70-80 साल वाला जो पानी था जो वो पिया करते थे, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, हाँ या ना में आप जवाब दे सकते हो, क्या 70-80 साल पहले जो पानी की क्वालिटी मिला करती थी क्या वो आज भी हमें पीने को मिल रही है? तो आंसर इज ऑब्वियसली नहीं मिल रही है। तो पानी की वो क्वालिटी गई कहां और अब मिल कैसी रही है, उस पर मेरी आपसे परिचर्चा है। इस चीज को समझते हैं। नंबर 1, जो पहले हमारे खेतों में गोबर खाद का इस्तेमाल होता था वो अब बंद हो चुका है। उसकी जगह क्या इस्तेमाल हो रहा है? फर्टिलाइजर्स, यानी कि यूरिया एंड पेस्टिसाइड बहुत ज्यादा। वो सब कहां जा रहा है? जमीन के अंदर। दूसरा, पहले फैक्ट्रियां ना के बराबर हुआ करती थी, ठीक? अब फैक्ट्रियां कितनी हो चुकी है? बहुत ज्यादा। उनसे निकलने वाला केमिकल वो सारा कहां जा रहा है? जमीन के अंदर। आज पॉल्यूशन ज्यादा था या कल पॉल्यूशन ज्यादा था? आज पॉल्यूशन ज्यादा है। तो अगर ओवरऑल आप देखो ये सब कुछ धरती में समा रहा है, तो जो अमृत था वो विश्व में किसने कन्वर्ट करा? खुद हम लोगों ने। तो ये इसके हम ही खामियाजा आज हम उठाने के लिए खड़े हुए हैं। तो इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि छठी लेयर से पानी पीने का आता है और 7वीं लेयर पर क्या पहुंच चुका है? केमिकल। तो 7वीं लेयर पर केमिकल पहुंच गया है, छठी लेयर से पीने का पानी आ रहा है, तो अब पानी में क्या आने लगा? केमिकल्स। तो अब इससे आप बच नहीं पाएंगे। पहले के अंदर फिल्टर से काम चल जाता था, माफ करो अब फिल्टर का टाइम खत्म हो चुका है। अब पानी में जो खतरनाक जहर आ रहा है वो आंखों से दिखाई नहीं देता। तो मैं आपको कंटामिनेशन ऑफ द वाटर फटाफट दिखा देता हूं कि हमारे पीने के पानी में तकरीबन 6 से 7 ऐसे खतरनाक केमिकल्स हैं जैसे लेड, मर्करी, बोरॉन, आर्सेनिक,
नाइट्रेट, फ्लोराइड जो दांतों को खत्म करता है, आर्सेनिक जो नसों को खत्म करता है, लेड और मरकरी जो ब्रेन और किडनी को खा जाते हैं। इस तरीके से ये वो सारे केमिकल्स हैं जो आपके बॉडी को खा रहे हैं। इसलिए डायरेक्ट टैप का पानी इट्स वेरी हार्मफुल, बहुत ज्यादा खतरनाक है, जो आपके कीमती उन अंगों को खा जाएगा। इसीलिए घर में हमें आरओ लगाना है। अब आरओ की मैं बात कर लेता हूं फटाफट। आरओ क्या करता है? आरओ अगेन बहुत फास्ट तरीके से हम समझते हैं कि आरओ का काम है पानी को क्लीन करना, तो ये केमिकल उनमें से निकालता है। पर माफ कीजिएगा, आरओ के साथ एक बहुत बड़ी त्रासदी क्या जुड़ी है कि आरओ खराब चीजों को रोकने के साथ साथ अच्छी चीजों को भी रोक देता है। तो जो पानी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन और जैसे बहुत सारे मिनरल्स वो आने चाहिए थे, वो भी सारे क्या हो गए? वो रुक गए। तो बिकॉज ऑफ दिस जब वो भी रुक गए तो पानी हिंदी में मृत और अंग्रेजी में डेड वाटर। पानी क्लीन जरूर है, तो मैं आपको यह एक डेफिनेशन देने वाला हूं कि आपके बॉडी को कौन सा पानी चाहिए। इस बात को फिर से हम रिवाइज करते हैं। आपको पानी क्लीन चाहिए या हेल्दी चाहिए? हेल्दी चाहिए। तो आज मैं आपका परिचय करवाने जा रहा हूं हेल्दी वाटर से। क्लीन पानी तो घर में सभी पी रहे हैं, बल्कि उस क्लीन पानी से आपके शरीर को वो पोषकताएं, वो चीजें नहीं मिल रही हैं जिनकी वजह से आप बीमारियों से हमेशा दूर रह सकते हैं। सो क्यों आज की तारीख में 15-20 सालों के अंदर ये शुगर, थायराइड, आर्थराइटिस, किडनी का प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, लंग्स, कैंसर, ये सब कहां से पैदा हो गए? जस्ट बिकॉज ऑफ कंटामिनेशन ऑफ द वाटर, और जो पानी का स्तर नीचे गिरा क्वालिटी में, उसकी वजह से। सो इन सब चीजों के ऊपर एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जापान के अंदर जो लास्ट 47 ईयर से काम कर रही है। उसने इसके ऊपर रिसर्च करी और उसने इस रिसर्च को अंजाम देने से पहले इस बात को समझा कि विश्व में कुछ ऐसी जगहें आज भी जिंदा हैं जहां पर अमृत मिलता है, जहां पर वो पानी आज भी पाया जाता है, तो वो गुड वाटर है। सो गुड वाटर की कैटेगरी में सबसे पहले हम चलते हैं उत्तराखंड में। ऊपर एक जगह है जिसका नाम है गंगोत्री, और गौमुख से वहां पर पानी निकलता है। सो अगर आप देखेंगे, नाउ दिस इज द थिंग कि जहां पर आज भी अमृत निकलता है, तो इट इज अ गुड वाटर। उसके अंदर आज भी वो सारे क्वालिटीज और गुण हैं पानी के जो हमारे को आज चाहिए। दूसरी एक और जगह है, मक्का में एक जगह है, मक्का जगह है, तो वहां कुआं है, आबे जमजम का पानी मिलता है। इट्स अगेन बहुत ताकतवर पानी है। एक ऐसी और जगह मैं आपको बताता हूं जो कि नॉर्दर्न पाकिस्तान के पास है, हुंजा वैली, जहां के लोगों को इतना खूबसूरत कहा जाता है कि 100 से 120 साल तक वो लोग ऐसे जीते हैं जैसे कि जवान लोग जी रहे हैं। और वहां के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी खूबसूरत है कि माँ और बेटी को वहां पर एक साथ बैठाया जाता है और वहां के टूरिज्म डिपार्टमेंट से पूछा जाता है, लोग जो आते हैं, कि इसमें से माँ कौन सी है। एक ही उम्र की, यानी कि 65 साल के बाद तो उनका जो बुढ़ापा है, झुर्रियां चेहरे पे स्टार्ट होती हैं। तो जब ये पता लगाया गया कि इन लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ किसकी वजह से है, तो पता चला वहां के पानी की वजह से है। और अब मैं आपको बताता हूं कि गंगोत्री, हुंजा वैली, मैक्सिको, फ्रांस और हुंजा वैली के पानी में जो क्वालिटीज पाई गई, सब में 3 विशेष क्वालिटी सब में कॉमन थी। और वो 3 जो क्वालिटीज थी वो कौन सी थी, वो फटाफट इलाबोरेट करते हैं एंड देन उसके बाद मैं चलता हूं। नाउ वो 3 जो बेसिक क्वालिटीज थी वो थी कि जो पानी था वो हाईली एंटीऑक्सीडेंट था। पानी में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत ज्यादा थी। एंटीऑक्सीडेंट किसको कहते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा, पानी क्षारीय था। क्षारीय मतलब एल्कलाइन, गैर तेजाबी पानी पाया गया। तीसरी जो क्वालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, वो पानी बेहद बारीक था, हल्का, लाइट पानी, जो आपके पूरे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता था। तो ये तीनों गुण जब उस पानी में पाए गए, वो पानी अमृत हो गया। और उसी की वजह से आज उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और बिना किसी बीमारी के जिंदगी को जी रहे थे। तो नाउ अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, ये तीनों गुण आज आपके पानी में जो होने चाहिए अगर नहीं है, तो क्या वो पानी सच में पीने लायक है या नहीं है? सो राइट आंसर, वो पानी पीने योग्य नहीं है। हम मजबूर हैं उस पानी को पीने के लिए। पूछो क्यों? क्योंकि हमारे पास अब तक कोई ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन नहीं था। नगर निगम जो आपको पानी दे रहा है, मजबूरी है हमें पीना है। जो आरओ का पानी बाहर से ला रहे हैं, दे रहे हैं, वो हमें पीना है, वो हमारी मजबूरी है। सो सॉरी टू से, अब हमारी वो मजबूरी खत्म करी किसने? कैंगन ने। जापान की इस मशीन को मैं अगर आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, इस मशीन से निकले हुए पानी की जो विशेषताएं हैं वो इतनी अद्भुत हैं कि मैं बता नहीं सकता सर। नाउ सी दिस वाटर, ब्यूटीफुल मशीन। ये है वो मशीन, आयोनाइजर, 50 साल पुरानी रिसर्च।
इस मशीन के द्वारा निकले हुए पानी की मैं वो तीनों विशेषताएं फटाफट आपको इलेबोरेट करने जा रहा हूं, जहां पर आप समझेंगे कि सच में आपके घर में गंगोत्री का, आबे जमजम का और हुंजा वैली का पानी आपको मिलेगा और वो आपको दूर करेगा। दूसरा, आज कोरोना का टाइम जो चल रहा है ना, सो कोरोना से यदि किसी विशेष व्यक्ति को, पूरे परिवार को अगर बचाना है तो अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना है। और आपकी इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग करनी है तो आपको 75% जो पानी आपका जो आधार है उसको ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट है जी। तो सबसे पहले हम लोग फटाफट चलते हैं एक एक करके। पानी का ये वाला जो टेस्ट है, पानी का एल्कलाइजेशन, वाटर का एल्कलाइजेशन, हम इसके टेस्ट करने जा रहे हैं। राइट।